पैदा होने से पहले ही मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। अभी होश भी नहीं संभाला था कि 4 साल की उम्र में शादी भी कर दी गई। मैं पढ़ना चाहती थी, पर गांव के लोग मुझे पढ़ने जाने नहीं देते थे। पापा भी मना करते थे। लोगों का कहना था कि गांव के बाहर पढ़ने गई तो भाग जाएगी, लड़कों के चक्कर में पड़ जाएगी, गांव की दूसरी लड़कियों को भी भगा देगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। हालांकि माँ ने मेरा साथ दिया। भरी पंचायत में कह दिया कि बेटी को पढ़ने भेजूंगी, भले ही वो भाग जाए। अब मैं ग्रेजुएट बनने वाली हूँ, गांव की एकलौती ग्रेजुएट। मैं माया गुज्जर, अजमेर से 19 किलोमीटर दूर पदमपुरा गांव की रहने वाली हूँ। मेरा गांव काफ़ी पिछड़ा है। हर लड़की की शादी कम उम्र में ही हो जाती है, किसी की 1.5 साल की उम्र में तो किसी की 2-3 साल की उम्र में। यहाँ तक कि कई लड़कियों की शादी माँ के गर्भ में ही हो जाती है। मेरी भी हुई है। मैं 3 बहन हूँ, बाकी दोनों बहनों की शादी भी कम उम्र में ही हो गई है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी आंखों के सामने ही 1.5 महीने की एक लड़की की शादी कर दी गई। कन्यादान 7 साल के लड़के ने किया। क्या मतलब है ऐसी शादी का, जिसमें ना लड़के को कुछ पता है ना लड़की को कुछ पता है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि शादी क्या होती है, रिश्ता क्या होता है। बड़ा होने के बाद लड़का क्या करेगा, लड़की को पसंद करेगा कि नहीं, लड़की उसे पसंद करेगी कि नहीं। बचपन में शादी हो गई तो बड़ा होने पर भी उसी के साथ रहना पड़ेगा, पूरा जीवन घुट घुट कर जीना पड़ेगा। बताइए, ये जुल्म नहीं है तो क्या है। बचपन में मुझे भी कुछ नहीं पता था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पापा मम्मी भी पढ़े लिखे नहीं थे। मैं गांव के स्कूल में पढ़ने जाती थी। सिर्फ 8वीं तक ही गांव में स्कूल था। उससे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। गांव से बाहर लड़के तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन लड़कियों को इसकी इजाज़त नहीं है। मुझे याद है कि मेरे टीचर्स कहते थे, माया तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, तुम कभी पढ़ाई मत छोड़ना। मैंने जब 8वीं की पढ़ाई पूरी की तब आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने पापा से ये बात बताई। गांव के लोगों को पता चला तो उन लोगों ने हंगामा कर दिया। पापा से कहा कि आप अपनी लड़की को गांव से बाहर पढ़ने मत भेजिए, इससे पूरे गांव का माहौल ख़राब होगा। पापा गांव के लोगों के दबाव में आ गए। वे चाहते थे कि मैं पढूं, लेकिन गांव वालों के सामने मजबूर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। फिर माँ ने साथ दिया। वे मेरे साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी हो गई। माँ ने पापा से कहा कि मेरी बेटी पढ़ने जाएगी, मेरी तरह ये अनपढ़ नहीं रहेगी, इसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। पढ़ नहीं पाई तो जीवन भर इससे मेरी तरह चूल्हा चौका करना पड़ेगा, गोबर थापना पड़ेगा। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। पापा बार बार माँ को समझा रहे थे, लेकिन माँ नहीं मानी। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत में गांव के लोगों ने पापा से पूछा कि पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे, कोई नौकरी करानी है क्या, इससे आप इसे कलेक्टर बनाओगे क्या। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी शादी हो गई है, अब गौना कर दो, अपने ससुराल जाएगी, वहाँ इसे जो करना होगा करेगी। दरअसल हमारे यहाँ बचपन में ही लड़कियों की शादी होती है और 8वीं के बाद गौना कर दिया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बाहर पढ़ने जाएगी तो बाकी लड़कियां भी जिद करेंगी बाहर पढ़ने की, ऐसे में लड़कियां बिगड़ जाएंगी, उनका लड़कों से चक्कर चलेगा, वे घर छोड़कर भाग जाएंगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। इस पर माँ ने कहा कि मेरी बेटी पढ़ने जाएगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कल वो भाग भी जाती है तो यह क्या करती है। इसके बाद घर में थोड़ी बहुत कलह मची। रिश्तेदारों ने भी विरोध किया, लेकिन माँ के सपोर्ट के बाद मैं पढ़ने जाने लगी। ये जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ भी माँ ने बता दिया कि बेटी पढ़ने जाएगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वे लोग भी अच्छे थे, बात मान गए। स्कूल जाने की खुशी तो मुझे थी ही, लेकिन पहले ही दिन से मेरे ऊपर दबाव भी था। दबाव ये कि मुझे जिन जिम्मेदारियों से माँ ने पढ़ने भेजा था उस पर खरी उतरना था। मैं स्कूल जाती थी और पढ़ाई करने के बाद सीधे घर लौटती थी। न ज़्यादा किसी से दोस्ती, न कहीं घूमने जाना, क्योंकि हर किसी की नज़र मेरे ऊपर ही थी। आए दिन राह चलते लोग कमेंट करते थे, ताने मारते थे कि एक दिन फला की बेटी भाग जाएगी। मुझे पता था कि मेरा नाम किसी लड़के के साथ जुड़ता है या किसी को कुछ कहने का मौका मिलता है तो लोग मेरा और मेरे परिवार का जीना मुहाल करेंगे ही। साथ ही उन लड़कियों की उम्मीद भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी जो कल को मेरी तरह स्कूल जाने का सोच रही हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनका कल ख़राब हो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। 2 साल बाद मैंने अच्छे नंबरों से 10वीं की परीक्षा पास की। तब जाकर पापा को भी लगा कि उनको विरोध नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मैंने अजमेर के एक कॉलेज में दाखिला लिया।
चूँकि हमारे यहाँ सड़कें अच्छी नहीं हैं, आने जाने के साधन भी नहीं हैं। आज भी मुझे 19 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में। 2 साल पहले सरकार ने अजमेर से हमारे गांव के लिए एक बस शुरू की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे भी बंद करवा दिया। गांव वालों का कहना था कि गांव के लिए बस चलेगी तो बहू बेटियां भाग जाएंगी, मतलब हर बात में भाग जाएंगी भाग जाएंगी। गांव वालों ने आखिर हमें समझ क्या रखा है। 12वीं करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया, फिर गांव की लड़कियों को भी मोटिवेट करना शुरू किया, उनके घर वालों को अवेयर करना शुरू किया, लेकिन वे लोग गांव से बाहर अपनी लड़कियों को भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुए। कुछ लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, तो उन पर बेटी के ससुराल वालों का दबाव होता। उनके ससुराल वालों का कहना है कि लड़की पढ़ लिख गई तो घर का काम कौन करेगा, हमें अपनी बहू से नौकरी नहीं करानी है, घर का काम कराना है, खाना बनवाना है, झाड़ू पोछा कराना है। आप हमारी बहू को बाहर मत भेजो पढ़ने के लिए। इसके बाद एक एनजीओ की मदद से मैंने गांव में ही एक सेंटर खोलकर लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजने लगे। इससे गांव का माहौल बदल गया, लोगों को पढ़ाई की वैल्यू समझ आने लगी। लेकिन अभी सब कुछ शुरुआती स्टेज में है। लोगों पर पुरानी कुरीतियाँ इतनी हावी हैं कि बदलने में वक्त लगेगा। मेरे ससुराल के लोग मेरी पढ़ाई देखकर खुश हैं, लड़का भी अभी पढ़ाई कर रहा है। वे लोग जब घर आते हैं तो तोहफे के रूप में मेरे लिए किताबें लेकर आते हैं। अब आगे कुछ अच्छी नौकरी करना चाहती हूँ, गांव की लड़कियों की पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहती हूँ, बाल विवाह रोकने के लिए काम करना चाहती हूँ। मेरी कोशिश है कि गांव से शहर जाने के लिए अच्छी सड़कें बन जाएं, ताकि गांव की लड़कियां पढ़ सकें, अपने अधिकारों को जान सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।